फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पुलिस जो परीक्षा आप लोगों का 2026 में होने वाला है, जिसका फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो बिल्कुल ही भर दीजिए क्योंकि इतना बड़ा मौका जो है यूपी में अब आने वाला नहीं है क्योंकि अब जो है चुनाव का समय है, इसलिए सरकार जो है यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है, आपको भी मालूम है, तो आप इस मौका को बिल्कुल ही जाने ना दें। और ये जो है आप लोगों का यूपी पुलिस का जो है तैयारी जो है बिल्कुल फ्री में जो है यहाँ पे कराएँगे हम लोग। 2026 का ये बिल्कुल पहला मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर। जैसा कि आप लोग अगर जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, पहली बार देने जा रहे हैं, तो किस तरीके का पेपर आता है ये आप लोगों को यहाँ पे जो है बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कि पेपर जो है किस तरीके का, किस लेवल का जो है दिया जाता है, ठीक है? यही जो है उद्देश्य है और बिल्कुल ही मैंने ये आपका सिलेबस जो 2026 वाला है, उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने इस प्रश्न को उठाया। इसमें ऑल सब्जेक्ट आपका रहेगा, आपका मैथ भी रहेगा, जीके भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा और आपका हिंदी भी रहेगा। तो आप क्लास को अगर अंत तक देखते हो, तो ही आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो जो भी मेरे दोस्त अब तक जो है यहाँ पे भटके हुए हैं कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है और कहाँ से तैयारी करें, तो आपको बता दूं कि ये रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आपको बिल्कुल ही फ्री जो है आप लोगों को तैयारी कराया जा रहा है जो है यूपी पुलिस का, ठीक है? तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही तैयारी फ्री में कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल डेली मिलता रहेगा। तो चलिएगा एक बार आप लोगों को क्लास स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि जिन्होंने भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेंगे और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके की क्लास हम डेली ही प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल इसी टाइम पे। तो चलिएगा पहला प्रश्न आपके सामने है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के संबंध को दर्शाता है। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के संबंध को दर्शाता है। मतलब आपके वर्ग दिया गया है, जैसे लिखा है छात्र, भाई और पुरुष, इसके बीच वेन आरेख बताना है, ठीक है? हम देंगे आपको 10 सेकंड का समय। अगर आप इस प्रश्न को सही उत्तर बता देते हैं तो बिल्कुल अच्छा है, आप पहले खुद से ट्राई करेंगे। ये मॉडल पेपर है तो आप कोशिश करिए कि इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने का, अन्यथा हम तो इसको सॉल्व कराएंगे ही, लेकिन आप खुद से करेंगे तो उतना ही बेहतर रहेगा क्योंकि रीजनिंग और मैथ के प्रश्न जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही बेहतर होगा। फिर तो जीके के फटाफट से हम लोग आगे बढ़ चलेंगे हिंदी हिंदी के प्रश्नों में। तो चलिएगा सभी लोग उत्तर देने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे छात्र का ये वेन आरेख हो गया, पर यहाँ पे आपको समझना है कि छात्र किसको बोला जाता है। तो देखिए इसमें बॉयज भी आते हैं छात्र में और जो है गर्ल भी आती हैं। इसमें ये नहीं होता है कि छात्र मतलब बोला जा रहा है तो इसमें लड़का का बोध हो रहा है या लड़की का, इसमें दोनों ही आ जाते हैं। अब देखिए भाई का संबंध है तो भाई किसको बोला जाता है? तो देखिए भाई जो बोला जाएगा ये तो आप लोग अगर छात्र हैं तो छात्र में कुछ ही छात्रों को भाई बोला जाएगा। अगर जो छात्र लड़की है उसको तो भाई कोई नहीं बोलेगा, तो इसलिए यहाँ पे कुछ का जो है लॉजिक लगाना है, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ पे तीसरे नंबर में लिखा है पुरुष। अब देखिए पुरुष क्या, जो भाई हैं ये भाई, भाई पुरुष के अंदर आएँगे कि नहीं? भाई जो है वो तो बॉयज़ को ही बोला जाएगा, जो पुरुष होंगे तो वो पुरुष के अंदर आ जाएँगे, ठीक है? पुरुष के अंदर जो है भाई आ जाएँगे। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस तरीके का वेनारा कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और अगर आपने डी को चुना है तो मुझे लगता है कि 100% आपका सही उत्तर है, ठीक है? देखिए घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझाने की हम कोशिश करेंगे, केवल और केवल आप क्लास को अंत तक देखिएगा, ठीक है? अभी आपको जो है यहाँ पे जीके के भी प्रश्न मिलेंगे, बहुत टफ क्लास के प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम हॉल में सीधे आने वाले हैं। मैं उन प्रश्नों को चुना हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाने की संभावना है और पूछता है। उस विकल्प को चुनिए जो 5वीं संख्या को उसी प्रकार से 5वीं संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। अब हम लोगों को यहाँ पे ये कह रहा है कि देखिए भाई साहब यहाँ पे हमें वैल्यू बताना है, पर इसकी कंडीशन ये बताया गया है ऊपर पढ़ने के अकॉर्डिंग कि भाई साहब देखिए जो 19 है इसका संबंध तो यहाँ पे है और 17 का संबंध यहाँ पे है,
तो 21 का संबंध आप बताओ। अब हम दे रहे हैं आपको 10 सेकंड का समय। जो भी मैथ रीजनिंग के प्रश्न होंगे उसमें थोड़े से आपको समय चाहिए, क्योंकि ये देखिए फटाफट आप उत्तर नहीं कर सकते हैं। और देखिए जो आपको सिलेक्शन लेना है तो कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न आप खुद से सॉल्व करें। नहीं आता है तो हम तो बता रहे हैं, तो उसको बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है। तो चलिएगा देख लेते हैं इस प्रश्न के जो राइट उत्तर बन रहा है वो क्या बन रहा है। तो जैसे मैंने समझने की कोशिश किया, 19 से हमें 359 पे जाना है। अच्छा जी, 17 से देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 287। मैंने थोड़े से यहाँ पे मैंने इस तरीके के प्रश्नों को हमेशा बताया हुआ है कि देखिए आपको वर्ग क्यूब आने चाहिए। तो मैंने 17 का वर्ग यहाँ पे देखा तो कितना होता है, 17 का वर्ग आपको मालूम है कि 289 होता है, ठीक है। और इसमें से 2 माइनस करके ये लिख दिया कितना, 200 यहाँ पे 87। उसी प्रकार 19 का यहाँ पे वर्ग किया है। 19 का वर्ग आपको मालूम होगा कितना होता है, तो आप कहिएगा 19 का वर्ग यानी कि होता है 361। और इसमें से भी 2 माइनस किया है तो यहाँ पे 359 जो है लिख दिया है, ठीक है। तो हम वही काम करेंगे। 21 का वर्ग यहाँ पे अब आपको याद होना चाहिए, ये होता है 441। और इसमें से 2 माइनस करोगे तो 439 जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो बहुत सिंपल प्रश्न था और मुझे लगता है कि आप आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं जब आप ऐसे प्रश्नों को तैयार करके जाओगे यहाँ पे। तो अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा कि विषम का चयन करें। सबसे आसान प्रश्न पूछा गया है। और ये जो भी मेरे दोस्त नया पढ़ रहे हैं, देखिएगा बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट किए हैं, शून्य से स्टार्ट किए हैं। और 100% है कि आप ऐसे प्रश्नों को उड़ा कर आओगे। आपके एग्जाम में लमसम जो रीजनिंग है ये 50 ठो प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो सबसे अधिक आपको जो जोड़ देना है वो 50। और 50 में 50 करना कोई जो है बड़ी बात नहीं है। आप देखना, अगर आप आज से मुझसे जुड़ जाते हो तो 50 में 50 100% आएगा, ठीक है। इसमें कहीं से दो मत नहीं होगा, कहीं से भी दो मत नहीं होने वाला है। केवल और केवल आपको क्लासेज करते रहना है। अब देखिए बात किया जाए यहाँ पे कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए विषम का पहले समझिए, विषम का अर्थ क्या होता है ये पहले समझिए। देखिए जैसे हम लोगों के पास 4 ऑप्शन है, देखिए 1 2 3 4 दिया गया है। 4 में से जो है हम लोगों के पास 3 कहीं ना कहीं एक जैसे होंगे, और एक जो है हमें अलग दिया है। जो अलग दिया है वो 100% आपका यहाँ पे अलग वही हो जाएगा। जो अलग है तीनों से वो आपका राइट उत्तर है। तो अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो मैंने देखा यहाँ पे कि हुआ क्या है। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे 954 लिखा है, यहाँ पे इसको उलाट दिया है। ये 9 लास्ट में गया और ये 5 इसके बाद और ये 4 यहाँ पे बीच में लिख दिया। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो ये 9 तो यहाँ पे आ गया, ये तो लास्ट में नहीं लिखा है, ये तो पहले लिख दिया बीच वाला, यानी कि ये लॉजिक नहीं है। अच्छा दूसरा लॉजिक देखते हैं क्या लॉजिक है, यहाँ पे थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये 5 और 9 और 9 को देखिए, 9 और 4, 9 में से 4 अगर हम माइनस करते हैं, 9 में से 4 माइनस करते हैं तो 5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा है। और 1 और 8 यहाँ पे जोड़ दिया है 9, यहाँ पे 1 और 3 जोड़ 1 और 2 जोड़ के 3, और यहाँ पे 2 और 6 को जोड़ दिया है तो 4, नहीं माइनस किया है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे दोनों में प्लस। अच्छा जी इधर देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस किया है 2, यहाँ पे माइनस करेंगे, बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्लस किया हुआ है, नहीं माइनस किया है। और यहाँ पे देखिएगा क्या किया है, यहाँ पे प्लस किया है, प्लस नहीं किया है, ये भी माइनस किया है। तो 3 ठो माइनस और 1 ठो देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस पहले वाला में 1 और 2 3, यहाँ पे 8 और 1 9, यहाँ पे भी प्लस किया है और इधर माइनस किया है, यहाँ पे माइनस किया है, और यहाँ पे दोनों में माइनस, यहाँ पे नीचे वाले में भी दोनों में माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो अब लॉजिक देखिएगा। अब देखिए ये लॉजिक बिल्कुल यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो दूसरा लॉजिक हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कौन सी संख्या है, तो ये विषम संख्या है, ठीक है। यहाँ पे विषम से चलिएगा, यहाँ पे विषम है, ये विषम है और ये भी विषम है। ये तीनों के तीनों लास्ट वाला देखिएगा यहाँ पे विषम संख्या, पर यहाँ पे देखिए 26 सम संख्या है, तो हम सम संख्या के साथ यहाँ से अल्टर चले चलेंगे, ठीक है। तो देखिए कोई भी लॉजिक नहीं लगता है तो आपको सम विषम वर्ग क्यूब जोड़ घटाव ये सभी इसमें आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इसको जो है हम लोग को बताना है, ठीक है।
अब ये प्रश्न तो बिल्कुल ही ईज़ी है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे थोड़े से समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे लिखा है एल, एल का कोड कितना होता है 12, ई का कोड होता है 5 और डी का कोड होता है 4। ये तो आप लोगों को बिल्कुल आता होगा, पर यहाँ पे तो अलग लिखा है। हमने देखा कि इसका एल का अपोजिट यानी एल का अपोजिट होता है कितना ओ, तो ओ का कोड लिख दिया है 15, ई का कोड होता है भी अपोजिट, ई का भी अपोजिट होता है एबीसीडी में, जैसे ए है तो उसका लास्ट वाला जेड हो जाएगा, तो ये होता है 22 पे। और यहाँ पे देखिए डी, डी का कोड होता है आपका डब्लू, तो यहाँ पे डी का डब्लू यानी कि ये होता है 23 पे। अब देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको भी वही काम कर देना है यहाँ पे। क्यूब, क्यू होता है 17, 17 का अपोजिट आप 27 में से घटा दीजिए, जे हो जाएगा 10 पे, ठीक है, यानी कि आपका 10 जो है राइट उत्तर हो जाएगा। और उसी प्रकार क्यू होता है कितना 21, 21 और 6 27, यानी कि एफ हो जाएगा आपका 6 पे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो आपका ऑप्शन नंबर बी ही आएगा, पहले अक्षर से ही हमारा बन जाएगा, तो आगे की जो है टॉपिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए हमें आंसर से वहाँ पे कम समय में जो है प्रश्नों को सॉल्व करना है, तो तरीका जो है आपको सीखना है। लुप्त पद ज्ञात कीजिए, लुप्त पद जो है यहाँ पे ज्ञात करना है, आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय, और ये जो है यहाँ पे वाट के स्थान पे आपकी जो राइट उत्तर है बननी चाहिए, ठीक है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, अगर आप जुड़े हैं तो आपको पीडीएफ डेली ही मिलता रहेगा, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए, थोड़े से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया, ये 5 से 115 गया, 6 से कितना गया 206 हो गया, 8 से 502 गया, 9 से 700। अगर थोड़े से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन का जो स्तर है काफी ज्यादा, पहले आपके दिमाग में आना चाहिए वर्ग, अगर इसका वर्ग करेंगे तो 25 होता है, यहाँ पे तो अधिक लिखा है, तो अधिक लाने के लिए हम इसको क्यूब करते हैं। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 यहाँ पे लिखा है 115, यानी कि 10 माइनस कर देंगे तो 115 हो जाएगा, ठीक है। क्यूब करके 10 इसका भी क्यूब करिए, 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 216 में से भी 10 आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 206, 10 माइनस करोगे यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार 7 का क्यूब करिए, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब होता है 343, और इसमें से 10 माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 333, बिल्कुल आप राइट उत्तर 333 के साथ गए हो अगर ऑप्शन नंबर डी, तो 100% आपका सही उत्तर है, इसमें दो मत कहीं से भी नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, स्टार लगा लीजिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको बिल्कुल ही देखने को मिलेगा, और यही प्रश्न आपको परेशान भी करेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो तैयार रहना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करें। श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करना मतलब आप इस श्रृंखला को देखिए, और यहाँ पर देखिए एक जगह जो है मिसिंग है, और उसी जगह को हमें बताना है। 10 सेकेंड ही समय है हम लोगों के पास, ज़्यादा समय नहीं है। अभी जीके, मैथ, हिंदी सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो थोड़े से जो है हम लोग फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। 150 प्रश्नों का आपका एग्जाम चलेगा, तो थोड़े से आप फास्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिएगा बताएंगे, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया, तो यहाँ पे लिखा है 77, यहाँ पे 754, यहाँ पे तो अधिक ही हो रहा है जी, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे अधिक हो रहा है, मतलब यहाँ पे नंबर से तो मुझे लगता है कि ये नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 2 अंक, 3 अंक, 3 के बाद यहाँ पे यानी कि 4 अंकों में अंक होना चाहिए, ये 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक में लिखा है, ये 8 अंक, मतलब हर बार एक एक अंक जो है बढ़ा दिया है, ठीक है। हर बार जो है एक एक अंक अधिक किया जा रहा है, यानी कि अब थोड़े से हम समझने की कोशिश करेंगे तो कौन सा अक्षर बढ़ाया है। देखिए यहाँ पे 75, 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 यानी कि ऑप्शन में भी यहाँ पे पहला अक्षर 75 तो होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए ये 75 के बाद से यहाँ पे 4 लास्ट में, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यानी कि एक 4 भी आएगा, अंत में आएगा, अंत में 4 लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ पे 2 ठो 2,
यहाँ पे 3 गो 2 हो गया, यहाँ पे 4 ठो 2, यहाँ पे 5 ठो 2, यहाँ पे कितना 2 आएगा 1, 1 के बाद तो 2 ठो यहाँ पे 2 होगा, फिर 3 ठो, फिर 4 ठो, फिर 5 ठो, यानी कि 75, 24 जो है हम लोगों का राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और अगर आपने डी को चुना है तो 100% आपका सही उत्तर होगा, इसमें किसी भी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि एक पासे के फलकों पर 11, 12, 13, 14 और 15 और 16 जो है संख्याएं अंकित है। इस पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं। 14 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा? स्टार लगाएंगे। बहुत बेहतरीन। इस टाइप के 2 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछेगा। 100% ऐसे प्रश्न में आप लोग गलती करते हैं। थोड़े से अगर आप ध्यान से इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 100% आप इसका राइट उत्तर देंगे। अब आपसे पूछा गया है 14, 14 का अपोजिट आपको बताना है। क्या लगता है इस प्रश्न के राइट उत्तर आपको? चलिएगा समझने की कोशिश करते हैं और इस प्रश्न का राइट उत्तर भी यहाँ पे पाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों ही पासों में कॉमन। कॉमन मतलब आप कहिएगा कि कॉमन मतलब जो दोनों पासों में हमें दिखाई दे। मुझे दिखाई दिया यहाँ पे 11 और यहाँ पे भी 11, दोनों पासों में हमें मिल गया 11। अब क्या करेंगे, इससे अपोजिट मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 16, यानी कि इसके आगे 16, इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 15, यानी कि 16 का अपोजिट आपको कहना है कि 15 है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे चलेंगे, यहाँ पे इसके आगे चलेंगे तो ये हो गया 13 और इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है 12, यानी कि 13 का अपोजिट 12 यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। बात तक क्लियर ही आपको समझ में आ गया होगा। अब जो बचा हुआ है आपका है 11, ठीक है, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 11 और देखिए यहाँ पे तो लिखा है 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो अब देखिए 13 का अपोजिट 12 या 12 का अपोजिट 13, तो 12 और 13 तो बिल्कुल नहीं होंगे। 11 का अपोजिट हमें 14 का पूछा गया है ना, और 16 और 15 भी नहीं होगा। तो 16 और 15 तो ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो बचेगा 11 जो है वही 14 का आपस में अपोजिट होगा। 11 14 का, 14 11 का अपोजिट है। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे। और ये तरीका है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछने का। 100% यही जो है टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे। तो अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो, जैसे कि आपको अगर कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और क्या आपने फॉर्म को भर दिया है? फॉर्म कौन कौन भर दिया है एक बार कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएंगे, जो मेरे दोस्त इस जो है क्लास को देख रहे हैं। बिल्कुल चलिएगा फटाफट से इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे, तो मुझे क्या लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे आप भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमें वैल्यू नहीं दिया गया है और यहीं पे हमें पता करना है कि क्या होने वाला है। तो आप सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों को काउंट कर लेंगे कि ये कितनी श्रृंखलाएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी श्रृंखलाएं हैं? 12। यहाँ पे जो है टोटल जो है अंकों की संख्या है 12। अब हम क्या करेंगे, 12 ठो संख्या है तो इसका पेयर बनाएंगे। 12 का पेयर क्या हो सकता है, या तो 3 3 का या तो 4 4 का, ठीक है। तो पहले हम 3 3 का देख लेते हैं। तो यहाँ तक जाएंगे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ तक 3 हो गया, फिर यहाँ तक 3 हो गया। देखिए यहाँ पे पहला अक्षर जेड है, यहाँ पे जेड है पहला अक्षर, ठीक है। तो यहाँ पे भी जेड कर लो और यहाँ पे भी जेड कर लो और यहाँ पे भी जेड कर लो। दूसरा अक्षर यहाँ पे जेड, यहाँ पे जेड, यहाँ पे जेड, तो यहाँ पे भी दूसरा अक्षर जेड। तीसरा अक्षर ए, तो यहाँ पे भी ए, तो यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए। आपने क्या भरा पहले देख लीजिए, यहाँ पे जेड, फिर जेड, फिर ए, फिर जेड, फिर जेड, फिर ए। अब देख लीजिए ये कहाँ पे है, डबल जेड ए, फिर डबल जेड ए, डबल जेड ए, डबल जेड ए। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% सही उत्तर है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, आप आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि दिए गए आलेख में खाली मेज कितनी है। दिए गए आलेख में काली मेजों की संख्या आप लोगों से बताना है। अब मुझे नहीं लगता है कि जो मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं जो है यूपी पुलिस का, वो इस प्रश्न को नहीं सॉल्व कर सकते हैं।
क्योंकि ये प्रश्न बहुत सिंपल तरीके का है और बहुत आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आप देखिएगा ये एक त्रिभुज बनाया गया है और त्रिभुज को इसने बोल दिया ये पीली मेज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है एक आयत बनाया हुआ है और इसको इसने बोला है कि ये हरी मेज है, ठीक है। ये जो है एक वृत्त बनाया है, ये है काली मेज, ठीक है, ये है क्या, काली मेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न को सॉल्व किस तरीके से करेंगे। इसने बोला है कि काली मेज कितनी है, आपको बताना है कि आलेख में काली मेज, तो काली मेज कहाँ लिखा है, यहाँ पे काली मेज लिखा है, यानी कि ये वृत्त, वृत्त में काली मेजों की संख्या कितनी है। तो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए इस इससे तो आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। ये वाला जो इलाका है ये तो आपका कोई भी मतलब नहीं है। आपको काली मेज जो है ये वाला है, तो इसी को आपको ध्यान देना है। देखिए 3 और 5 8, 8 तो 10, 10 और 4 14, सबको जोड़ दीजिए। 2 तो है, फिर 4 है तो 2 4 6, 5 9, 6 और 5 11 और 3 14, टोटल जो है 14 काले मेजों की संख्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक निश्चित कुट भाषा में रीड को ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में आपको कोड इज इजी को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मेक वन कोड को जो है किस प्रकार से कोडित किया जाएगा, ये आपको बताना है। और ये जो है स्टार लगाइएगा। ये प्रश्न आपको बहुत बहुत जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो चलिए आप पहले कोशिश कीजिए, 10 सेकंड का जो समय है आप लोगों के पास, तो उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। चलिएगा समझने की कोशिश करते हैं इस प्रश्न के राइट उत्तर का। तो देखिए इजीली हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने यहाँ पे देखा तो ये आर है, आर से देखेंगे तो यहाँ पे कोड 18 लिख दिया, पहला कोड आर। यहाँ पे पहला टी है तो टी आता है 20 पे, सी आता है 3 पे, पहले नंबर के जो अक्षर के पहला नंबर है उसी के अंकों को रखा हुआ है, ठीक है। देखिए सी होता है 3 पे, तो यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सी कितने अंक नंबर पे आता है, एबीसीडी के तीसरे नंबर पे, आई कितने पे आता है 9 पे, ई कितने पे आता है 5 पे, यही तो लिखा गया है। तो आप तो अब समझ गए हैं इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। आप भी बता दीजिएगा। एम होता है कितने पे, पहला अक्षर है तो 13, ओ पहला अक्षर है कितने पे 15 पे, और सी कितने पे आता है 3 पे। बिल्कुल आप कहिएगा भाई साहब आप लोग गलत हो, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट उत्तर है। बहुत सिंपल प्रश्न था। आशा करता हूं कि आपको ये भी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे अब जो है जीके के प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। एक बार सभी लोग जो है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक और जो है चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सभी लोग जो जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ये जो क्लास है सभी लोगों के पास पहुंच सके। देखिए बहुत मेहनत से जो है ये इस तरीके के प्रश्न कोई लाता है आपके लिए बिल्कुल फ्री में, तो आपका भी दायित्व बनता है कि ऐसे क्लासों को बिल्कुल अंत तक देखें और सपोर्ट करें, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि असहयोग आंदोलन की को कब स्थगित किया गया था। देखिए कब हुआ था ये नहीं पूछा गया है, स्थगित इसको बंद कब कर दिया गया था ये प्रश्न में पूछा गया है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए अगर पूछता कि जो है असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो ये तो 1920 में हुआ था। ये कब हुआ था 1920 में। पर इसने कहा कि ये बंद कब हुआ, स्थगित कब हुआ, तो आपको बताना है जो है 1922 में। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही उत्तर है, ठीक है। दोनों ही प्रश्न आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना तैयार की थी। निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना जो है तैयार की थी। फटाफट से आपका राइट उत्तर आना चाहिए कि निम्न में से किसने गांधीवादी योजना तैयार की थी। तो श्रीमन नारायण जो है अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश 4 फरवरी को अपना जो है स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जैसे हम लोगों का है 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्र हुए हैं, तो 15 अगस्त मनाते हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार 4 फरवरी को कौन मनाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो है देश है श्रीलंका, जो एशिया में पड़ता है पास में। तो ये जो है 4
फरवरी को अपना जो है स्वतंत्र दिवस मनाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र में उत्पन्न हुआ है? निम्न में से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र में उत्पन्न हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर हो जाएगा लावड़ी जो नृत्य है ये तो महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा किस किस के द्वारा जो है विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित है। मतलब पूछने का ये अर्थ है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है। तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको मालूम है कि पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनाई जाती है? यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 6 जीके के क्वेश्चन है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का तो हिमनद जो है आपके याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है दुनिया का सबसे लंबा जो है जलड मरुस्थल है? जलड मरुस्थल जो है दुनिया का सबसे लंबा कौन सा है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे मलका जलड मरुस्थल बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य मोटे अनाज का प्रमुख उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य मोटे अनाज का प्रमुख उत्पादक है? तो 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कर्नाटक, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार किस सन में स्थापित हुआ था? भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार किस सन में स्थापित हुआ है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 1891 बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सिंहचलम मंदिर में संत नरहरि तीर्थ की मूर्ति मिली है, यह जो है मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर जो है 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि अरविंद अडिगा को किस पुस्तक के लिए जो है प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार मिला था? तो मैन बुकर पुरस्कार जो है आपको याद रखना है कि ये मिला है आपका द व्हाइट टाइगर के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निवेश या संपत्तियों की बिक्री से मुनाफे या लाभ के लिए उपयोग किया जाने वाला जो है शब्द क्या है? तो ये शब्द है आपका पूंजीगत लाभ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? तो नेपाली है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दूसरी बौद्ध संगति किसके शासन काल के दौरान हुई थी? दूसरी बौद्ध संगति किसके शासन काल के दौरान हुई थी? तो जिन्होंने बताया है 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे काला शोक के लिए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रिजर्व बैंक ऑफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे चेन्नई में बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? आक्सैलिक अम्ल का तो आक्सैलिक अम्ल का होता है टमाटर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य स्वामित्व में आने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो आपका है पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में आया था? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 1858। ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा भारतीय राज्य 2027 में 39वें
राष्ट्रीय खेल की जो है मेज़बानी करेगा? तो आप लोगों को याद रखना है कि ये है मेघालय राज्य। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसने लिखी? फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसने लिखी? तो 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा अंगन सान सू की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो जिनने बताया है राजा राम प्रथम, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है आप लोगों को बताना है मछली पालन से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा देश भारत के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो देखिए ये है बांग्लादेश। सबसे अधिक कौन साझा करता है? बांग्लादेश। सबसे कम पूछेगा तो आपको बताना है अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का जो है केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि स्वर्ण क्रांति से संबंधित क्षेत्र है। स्वर्ण क्रांति से संबंधित क्षेत्र जो है आपको बताना है शहद और बागवानी उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का जो है सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कोसोवो की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? कोसोवो। तो कोसोवो की राजधानी जो है आप लोग को याद रखना है कि प्रिस्टीना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में जो है तुंगभद्रा नहीं गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस हर महीने के निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है कि ये मनाया जाता है पहले और तीसरे शनिवार को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है और अगर आप इसको डेली ही करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे ये क्लास फ्री होगा, तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।